Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is basically the difference between the types of PCR. PCR is basically polymerase chain reaction, ठीक है। और इसमें आज हम डिफरेंस को स्टडी करेंगे बिटवीन द RT-PCR और RT-qPCR। RT-PCR को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR कहते हैं और जो RT-qPCR होता है इसको हम रियल टाइम PCR भी कहते हैं और क्वांटिटेटिव PCR भी कहते हैं। इसमें बेसिकली क्वांटिटी का पता चलता है, वायरल लोड देख रहे होते हैं बेसिकली इसमें। उसके बाद ये जो है ना हमारा RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, इसमें हम क्या करते हैं, हम हमारे mRNA को एज अ टेम्पलेट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, मैसेंजर RNA को टेम्पलेट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना रियल टाइम PCR की या क्वांटिटेटिव PCR की, इसमें हम DNA को एज अ टेम्पलेट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्राइमर्स, अब जो हमारे पास है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, इसमें दो तरह से प्राइमर्स यूज़ होते हैं, एक ओलिगो-DT प्राइमर्स होते हैं और एक रैंडम हेक्सामर्स यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें प्राइमर्स जो कि हमारे क्वांटिटेटिव PCR में रियल टाइम में यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो होते हैं फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर्स, ठीक है। और बेसिकली अब एंजाइम्स यूज़ हो रहा होता है। अब प्राइमर आके जब लगता है देन उसकी इलोंगेशन के लिए एक एंजाइम आता है। अब एक एंजाइम जो कि प्राइमर को इलोंगेट कर रहा है, उसकी इलोंगेशन करा रहा है, वो इस केस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के केस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आएगा और रियल टाइम के केस में कौन सा एंजाइम आएगा, टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज़ होगा, ठीक है। नीचे अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम इसको देखें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR को, तो जो हमारा RNA होता है ना, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आएगा। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आएगा तो हमारा RNA जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री DNA के अंदर, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री DNA के आगे क्या होगी, एम्प्लीफिकेशन होगी, यानी इसके ऊपर PCR होगा। PCR के लिए एक रिक्वायरमेंट है और वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो PCR है ना वो डबल स्ट्रैंडेड DNA के ऊपर होता है रन, ठीक है। और DNA की इसमें क्या बनती है, मल्टीपल कॉपीज बनती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रियल टाइम के केस में देखें तो रियल टाइम में हमारे पास डायरेक्टली DNA प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने RNA से DNA बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाया, देन उसको PCR करा। लेकिन अगर यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्टली DNA एज अ टेम्पलेट यूज़ हो रहा है, तो DNA को हम लेंगे डायरेक्टली उसके ऊपर PCR करेंगे, PCR कराएंगे तो उसकी एम्प्लीफिकेशन होगी, यानी मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA हमारे पास आ जाएंगी। मतलब कोई भी हम स्मॉल पीस ऑफ DNA लेते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हम लोग बनाते हैं। ये बेसिकली PCR में यही हमारा जो है ना मेन जो हमारा मकसद होता है, जो हमारा मेन PCR करने का हमारा जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमने मल्टीपल कॉपीज़ बनानी होती है अपने DNA की। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस।